क्या आपने कभी सोचा है कि नकारात्मक विचार हमारे मन में क्यों आते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारी ऊर्जा को कितना कम कर देते हैं? आप चाहेंगे कि आप इनसे दूरी बनाएं? ये हमारे जीवन को कितना प्रभावित कर देते हैं? So hello friends, it's Paramjit on Pulse Upside. Let's tune in to a healthy, healthy life. So friends, ये सभी सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं, इनका जवाब देने हम एक विषय पर आज चर्चा करेंगे जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसका रोज हम सामना करते हैं, जिन विचारों से हम अक्सर घिरे होते हैं, वो है हमारे नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इनसे दूरी कैसे बनाई जाए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विचारों की हमारी ज़िंदगी में बहुत शक्ति होती है। विचारों की शक्ति हमें जीवन में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज थॉट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आवर एक्शंस। मीन्स विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं, जो हमारे जीवन को दिशा निर्धारित करते हैं। सकारात्मक विचार हमें प्रेरित करते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें निराश कर सकते हैं। सो विचारों की जो शक्ति है, उनसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और नई संभावनाओं को खोज सकते हैं। ध्यान और संयम से हम अपने विचारों को नियंत्रण मीन्स कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें शक्तिशाली बना सकते हैं। सो विचार ही तो हमारे जीवन की क्वालिटी मीन्स गुणवत्ताओं को निर्धारित करते हैं और हमें आत्म सुधार की ओर लेके जाते हैं। तो आपको यह पता चल रहा होगा ना कि ये विचार हमारे मन पर कितना प्रभाव डालते हैं। तो क्यों ना जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक विचार अगर मन में आ भी जाएं, तो हम कैसे उपाय ढूंढें कि हम मन को बचाएं, कि नेगेटिव एनर्जी से हम बच पाएं। तो आपको पता है कि इसके लिए पहले हमें जानना होगा कि नकारात्मक पूर्व ग्रह नेगेटिव बायसनेस क्या है। नकारात्मक पूर्व ग्रह मीन्स नेगेटिव बायस हमारी उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें हम बुरी खबरों और अनुभवों पर अच्छी बातों से ज़्यादा ध्यान कर देते हैं। यह हमारे दिमाग की एक असमानता है, जिसमें हम बुरी घटनाओं को जल्दी और गहराई से महसूस करते हैं। इसकी वजह से हम अक्सर तारीफों से ज़्यादा अपमान को याद रखते हैं, बुरे उत्तेजनों पर ज़्यादा भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया करते हैं, दुखद घटनाओं पर अच्छी घटनाओं से ज़्यादा सोचते हैं, बुरी जानकारी पर जल्दी ध्यान देते हैं। तो यह बायसनेस जो होती है, ये हमारे जो पूर्वजों हैं ना, उनके समय से चलती आ रही है। उन्हें शिकारियों जैसे खतरों से बचने के लिए ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता था। सो आज के समय में यह उतना उपयोगी नहीं है। हमारा दिमाग बुरी चीज़ों पर ज़्यादा प्रक्रिया करता है। जैसे मीडिया में ज़्यादातर खबरें नकारात्मक होती हैं, हम बुरी घटनाओं के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसे हम कैसे संभालें? ये बायस जो होती है थॉट्स की, इन्हें हम कैसे संभाल सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इससे हमें क्या करना? आत्म जागरूकता और नकारात्मक आत्मवर्ताव को चुनौती देना है, माइंडफुलनेस रखनी है, सांस ले, ध्यान कर, अन्य अभ्यास में अपने आप को जोड़ना है, सकारात्मक क्षणों का आनंद लेना है। ऐसा आजकल नॉर्मल है कि जैसे हम बहुत बार दुख, भय और अधूरापन का सामना करते हैं। तो लेकिन जब हम अपने जीवन में नकारात्मक मीन्स नेगेटिविटी के पहलुओं में फंस जाते हैं ना, तो ये जानना मददगार होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो हमारे दिमाग को नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान देने की आदत हो सकती है, लेकिन हम अपने दिमाग को सकारात्मक ढंग से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं और इससे ही हमारी क्या है, भलाई हो सकती है। सो जो सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है, वो हमारे रोजमर्रा के अनुभवों के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को हटाना नहीं है। यह अधिक चिंतित है कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। सो नकारात्मकता पूर्वग्रह एक नेगेटिव बायसनेस की समझ के साथ हम विपरीत घटनाओं, अज्ञात आदि के साथ अधिक अनुकूल तरीके से बातचीत कर सकते हैं। हमें विचार विराम टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। जब भी हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाए, तो हम एकदम से उसे रोकने की कोशिश करें। यह अपने मन को उस विचार से विचलित कर देगा। तो भावनात्मक लेखन लिख के अपनी भावनाओं को कागज़ पर उतारें। सो नेगेटिव विचारों को लिखकर उन्हें बाहर निकालने से हमें राहत मिल सकती है। विचार परिवर्तन करें। ऐसे ही नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलें, जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे कोशिश करूँगा और इसका कोई ना कोई हल ढूंढूंगा।
तो विचार ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि एक डायरी में अपने विचारों को लिखें और उनका अनुसरण करें। तो हमें ये मदद मिलेगी, ऐसे पैटर्न को पहचान पाएंगे कि हमारे विचारों का पैटर्न क्या है। विचार चुनौती भी, कि हम अपने नकारात्मक विचारों की चुनौती है, जैसे उन्हें सवाल करें और उनकी वास्तविकता की जांच कर सकते हैं। हम अपने विचारों को एक नए तरीके से देखेंगे, उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। जो ये नकारात्मक विचार हैं उन्हें किसी अन्य गतिविधि या विचार से बदलें, जैसे कि एक नए हल करना या एक नया शौक आजमाना। तो नेगेटिव थॉट्स की बजाय एक सकारात्मक विचार का अभ्यास करना, जैसे मैं आज कुछ नया सीखूंगा या मैं आज किसी की मदद करूंगा। अपने विचार को गहराई से समझें और उनके मूल्य कारणों का पता करें। अपने विचारों के साथ संवाद करें, उनसे पूछें कि वे क्या सिखाना चाहते हैं और उनसे क्या सीखा जा सकता है। ऐसे तरीकों से क्या होगा कि इन्हें अपनाकर हम नकारात्मक सोच केवल बच ही नहीं सकते, लेकिन अपने विचारों को अधिक सकारात्मक दिशा में लेके जा सकते हैं। सो हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करें, खुद की जांच करें और नेगेटिव थॉट्स को पहचानें और उन्हें बदलें। एक ध्यान और सांस लेने के अभ्यास से मन को शांत रखें और सकारात्मक की ओर बढ़ें। अच्छे पलों को महसूस कर उन्हें याद रखें। सो नेगेटिविटी की बजाय सकारात्मकता की ओर जीवन को का हिस्सा जो है योगा जैसी एक्टिविटीज़ जो हमारे मन को तन को खुश रखती है, ऐसे हम नेगेटिव थॉट से बच सकते हैं। तो दिमाग जो हमारा इतनी गहरी सोच में डूबा होता है तो शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाता। इसका परिणाम होता है कि तरह तरह की बीमारियां, इससे ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि सोच से बचने के लिए व्यक्ति कल्याणवादी रवैया, जैसे अपने आप को मनोरंजन के साधनों में या नशे आदि में डूबकर मुख्य सोच से बचने की नाकाम कोशिश करता है। परंतु इस प्रकार की सोच के भंवर से बचने का साधन है उस सोच की तह में जाकर उसके मुख्य कारणों का निवारण करना। इसके लिए ध्यान व मनन एक अति उत्तम विधि है, जिसे अध्यात्म और मनोविज्ञान का भी मान्यता मिली हुई है। सो आजकल पश्चिमी देशों में भारतीय ध्यान एक अति उत्तम विधि है, जिसे अध्यात्मक और मनोविज्ञान का भी मान्यता प्राप्त है। सो आजकल पश्चिमी देशों में भारतीय ध्यान पद्धति बहुत लोकप्रिय हो रही है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करता है उसका स्वयं पर भी विश्वास बढ़ जाता है। वह परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर शांति का अनुभव करने लगता है। तो आप ऐसे अपने मन को नेगेटिव थॉट से बचा सकते हैं, दूरी बना सकते हैं। For more positive approach, do subscribe my channel Pulse Excite. If you already subscribed, press the like and the bell icon to stay tuned to my next videos. Thank you for watching, friends. Take care.